बिहार के रहने वाले खेलानंद झा बहुत संघर्ष के बाद किसी तरह मुंबई पहुंचे और इस उम्मीद में पहुंचे कि उनकी कोई फरियाद सुन ली। और फरियाद सुनते हैं सोनू सूद, क्योंकि खेलानंद झा जिन्होंने 1990 के दशक में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, खुद ब्राह्मण होकर एक महिला जो पिछड़े समाज से आती है उनसे विवाह किया, लेकिन इन्हें बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन इस वक्त आर्थिक हालत उनकी ठीक नहीं है और मदद की उम्मीद लेकर पहुंच गए सोनू सूद के पास, और वहां से तो निराशा हाथ लगनी नहीं थी। सोनू जी, खेलानंद झा जी आपके पास मदद के लिए पहुंचे बिहार से, क्या कुछ आपसे साझा किया और क्या कुछ इनका कैसे आप मदद कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत ही शरीफ से इंसान है, ये है इनका बेटा है और बहुत संघर्ष से निकले हैं और बहुत ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर। बट तकलीफ़ों से गुजरे हैं, तो बस यही कोशिश होगी कि ऊपर वाला हमें इस लायक हमें क्षमता दे कि इनकी तकलीफ़ों से गुजर पाएँ। और जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी जो तकलीफ़ें दूर हो पाएँ। खिलन झा जी, मिल लिए आप जिस उम्मीद में आए थे, क्या कहेंगे? नहीं, हम जिस उम्मीद में आए थे सर के पास, तो सर जो है सो गरीबों के मसीहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। तो मुझे उम्मीद है जो मैं सही जगह सर के पास आशा लेकर आए, और हमें आशा है कि यहाँ से हम उड़ीन हो पाएंगे। और जिनका लिए हैं कर्ज में अपने पत्नी को, जो मेरे पत्नी भी दुनिया में नहीं रहा, तो मैं उनका हाथ जोड़ के उनको दे दूंगा। और मैं ये काम जो है सोनू सूद साहब मुझे सहायता करेंगे। सोनू जी, कैसे पता चला झा जी के बारे में और इनकी समस्या के बारे में? क्योंकि आपके पास तो सोशल मीडिया के माध्यम से, कांटेक्ट के माध्यम से, आपके दफ्तर पे तो रोज ऐसे मदद के लिए लोग पहुंचते हैं। मुझे किसी एक जर्नलिस्ट है मोहम्मद भाई, उन्होंने शेयर किया था इनकी स्टोरी कि ये आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। सो मैं फिर खिलानंद जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि एक बहुत ही जेन्युइन इंसान है और इनकी मदद होनी ज़रूरी है। तो उसी की कोशिश में लगा हूँ मैं। मेरे से जो भी बन पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ताकि वापस इनकी ज़िंदगी लौट पाए। देश कुछ दिनों बाद आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन आज भी समाज में जातवाद और धर्म के नाम पर मनमुटाव, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज़ादी का उपलक्ष्य है 76वां, लेकिन अभी भी ये विषमताएं फैली हुई हैं समाज में। देखिए, मैं तो लगता है कि अगर जो इंसान धर्म की बात करे, जातिवाद की बात करे, तो मुझे लगता है इंसान कहने लायक ही नहीं। हमें साथ में रहना है, सबके मिलजुल कर चलना है। और अगर हम इस धरती में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम जाति को लेकर, धर्म को लेकर अगर हम ऊंच नीच और बांटने की कोशिश करते हैं, तो हमें आज़ादी के इस देश में रहने का हक है। सो मुझे लगता है फिर गुलामी बेहतर थी अगर आज भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सोनू सूद जी, जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया, पर साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात कही कि देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे पर अगर हमारे समाज में विषमता है तो हमें गुलाम रहना ही बेहतर था। बिहार के दरभंगा के रहने वाले खेलानंद झा ने 1988 में एक दलित महिला के साथ शादी की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनके परिवार का संघर्ष नहीं होगी, बल्कि उन्हें समाज, सरकार से भी लड़ना होगा। अपने लगभग 2.5 दशक के लड़ाई में कई बार खेलानंद झा हारे, समाज से हारे, सरकार से हारे। इनकी कहानियां इन अखबारों के कॉलम्स में दर्ज हैं, कहानियों में दर्ज हैं। हाल ही में इनकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन निधन के पहले जो लंबा इलाज चला उसकी वजह से इन पर करीब 12 लाख रुपए का कर्ज हो गया। एक उम्मीद लेकर आए थे कि वो मुंबई में कुछ लोगों से मिलेंगे और आर्थिक मदद की गुहार करेंगे। मुलाकात सोनू सूद से हो गई। सोनू सूद ने आश्वासन भी दिया है कि वो हर संभव प्रयास करेंगे कि खेलानंद झा और उनके परिवार की मदद की जाए। झा जी, 1988 में आपने शादी की। शादी के बाद किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा जाति को लेकर, क्योंकि आप एक ब्राह्मण जाति से हैं, आपने विवाह किया एक दलित महिला से? 1988 में जो था सर, मैंने वो बोटकिला पर भूख हड़ताल किया था, और भूख हड़ताल करने के बाद में जो है सो ये लोकसभा में माने 2 बार इसका उठाया गया था। जो सैबुद्दीन चौधरी, गीता मुखर्जी और वासुदेव आचार्य संसद थे, इन लोगों ने लोकसभा में उठाया था। और बरनाम जाखड़ जो से लोकसभा में अध्यक्ष थे, उनसे पूछा था जो ये जो जात पात का बात है क्यों है, इंसान इंसान है। सैबुद्दीन चौधरी ने कहा श्री झा ने माना अंतरजातीय विवाह किया है, वो ब्राह्मण है और किसी शेड्यूल कास्ट में शादी किए, छोटे जात में, इससे उनको प्रताड़ित किया गया। सरकारी नौकरी, सरकारी दफ्तर से नौकरी से उनको निकाला गया,
क्यों ऐसा? तो अब बरनाम जाखड़ ने उनको जवाब दिया, जो मैं स्टेट गवर्नमेंट से, बिहार सरकार से पूछूंगा। फिर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आपको बिंदेश्वरी दुबे थे, बिंदेश्वरी दुबे हरियर सुब्रमण्यम आईएएस अफसर थे। वो दोनों आदमी बोट क्लब पर आए और मेरा अनशन तोड़वाए। अनशन तोड़ने के पहले मैंने उनको कहा कि मुझे आप जो भी दें लिखित में दें। तो उन्होंने एक लेटर लिख के बिहार सरकार के दौरा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, जो आपके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो अधिकारी ने आयुध कार्यालय दरभंगा प्रमंडल में आपको छुआछूत अत्याचार किया है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको सस्पेंड करेंगे। मुझे एक बताइए कि शादी के बाद आपको समाज में दिक्कतें क्या क्या आई? आप जिस गांव में रहते थे वहां क्या चुनौतियां आई? काम करने जाते थे वहां क्या दिक्कत आई? गांव में दिकदारी ये आई जी, माने रखिए, मुझे माने वहाँ का जो समाज थे वो घृणा नज़र से देखते थे। जो माने इन्होंने छोटे जात से शादी किया है तो बुरी नज़र से देखते थे। और दूसरी बात जो है, जो किसी के जो घर है, किसी के घर में हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनका कहना था, जो माने खिलानंद झा जो है अंतरजातीय विवाह किया, छोटा जात से विवाह किया, तो बड़ी दूसरी टाइप के वो लोग हमें देखते थे। मुझे इसके लिए चिंता नहीं था, मेरा घर माने आधा किलोमीटर बगल में था उन लोगों के घर से हट के, तो मुझे ये चिंता नहीं था। आपको इस बात का अंदाजा था कि आपकी शादी तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल रहा है भविष्य में? आपको अंदाजा था ऐसा होने वाला है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। ये मुझे तब अंदाजा हुआ कि मेरे ऊपर जब शुरू हो गया इस तरह का छुआछूत, जात पात, तब मुझे मालूम हुआ कि नहीं। और एक बात बताएं, नौकरी आप कर रहे थे, नौकरी से भी आपको निकाला गया, यही कारण बताकर जरा बताएं इसके बारे में। नौकरी से भी माने आपको आयुध कार्यालय दरभंगा प्रमंडल से जो निकाला गया, उसका मेन वजह यही था, जो मैंने जो अंतरजातीय विवाह किया था अपने से छोटा जाति के कास्ट में लड़की से, इसलिए वहां से भी नौकरी से मुझे बर्खास्त किया गया था। आपने बिहार की गली से लेकर दिल्ली तक पूरी गुहार लगाई, कई बार अनशन पर बैठे, सरकार ने क्या मदद की? सरकार ने मुझे अभी तक माने बिहार सरकार ने कोई मदद नहीं की। सिर्फ माने बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री एक लेटर लिख के दिए और बोले आप पटना आइए। मैंने पटना पहुंचा, मैंने पटना सचिवालय का चक्कर काटा, मगर हमें किसी प्रकार के कोई रिस्पांस, कोई आश्वासन नहीं मिला। बहुत सारे नेता अभी बिहार में आए हैं जो जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं या पिछड़े समाज को कैसे न्याय दिले उसके लिए वोट मांगते हैं। कोई आया हालचाल पूछने आप? नहीं 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 नहीं। बीते दिनों आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, किस प्रकार से आप पर आर्थिक संकट आ गया, आप बड़े कर्ज में डूब गए? मेरे पत्नी को माने क्या बोलता है सर, जो एक पाँव, एक हाथ, आधा शरीर काम करना छोड़ दिया, पैरालाइज हो गए। वो दुकान पर गए थे आटा लाने के लिए, हुए चक्कर खा के गिर गए और वो पैरालाइज हो गए, जिनको लेके हम सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में सबसे बड़ा है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट चलते रहा और बेड पर वो लेटे रहते थे, क्योंकि वो माने उठ बैठ नहीं सकते थे, बेकार हो गया था। तो एक तरफ मेरा छोटा बेटा उनका कमर पकड़ते थे, एक तरफ मैं सर पकड़ता था, फिर बिस्तर पर ऐसे करते थे, इसलिए जो माने वो बिस्तर पर जो पेशाब उसाब उसको चेंज करना था, तो इधर लाते थे, फिर उधर चेंज करते थे, फिर माने उनको उठाकर उधर रखते थे। काफी दिक्कतों का इलाज के दौरान काफी चुनौतियों का सामना किया। इस बीच में हम बाप बेटा कोई काम ही नहीं कर पाए, रात दिन उसी के सेवा में, उनका सेवा में लगे रहते थे, मगर हम लोग जो बेटर को भी काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पाए, जिससे मेरा गुजर बसर चलता, उन्हीं का सेवा में लगे रहते। कितने रुपए का कर्ज हो गया आप पर? कर्ज सर माने 12 लाख रुपया है, 12 लाख रुपया है सर। मुंबई आप किस उम्मीद में आए? बम्बई सर मैं जब माने हमारी पत्नी, हमारे फैमिली, हम लोग काम करके जब खा रहे थे, जितने काम करके खा रहे उसी में हम लोग खुश थे। तो टीवी में देखते थे सोनू सूद साहब गरीब का मसीहा है, माने हम देखते थे। और ये जो लॉकडाउन हुआ था तो सोनू साहब को मैं देखा था रेलवे स्टेशन पर जाकर, उसको जहाँ का रहना, जिस क्षेत्र का हो उनको किराया दे के भेजना, कोई बिहार का रहने वाला उनको बिहार भेजना। तो इस तरह से मैं देखा था। तो मेरे
आत्मा के अंदर था जो कहीं जाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं सीधा सोनू सूद साहब के यहाँ मैं आपको जुलाई 14 तारीख को मैं ट्रेन से उतरा और पानी पड़ रहा था, मैं सीधा सोनू साहब के घर पर गए और घर पर गए वहाँ से माने क्या बोलता है जो माने वहाँ का उनका मैनेजर था, उनका मैनेजर ने कहा जो जायज होगा, जो ऐसा है जो सोनू साहब आपसे तो मिलेंगे नहीं, और वो कहीं निकल गया, पानी पड़ रहा था खूब जोर। फिर मैं चला गया। फिर ये मोहम्मद साहब जो है इंडियन एक्सप्रेस के कोई रिपोर्टर, उन्होंने ये अखबार में निकाला है, तब माने रखिए जो ये सोनू साहब जो है सो मुझे बुलाए हैं और परसों हम आए थे, शायद आए थे, फिर बात उत किए हैं, फिर आज बुलाए थे जब आप आइए आपको हम मदद करेंगे। तो आपको विश्वास है कि आप यहाँ से अब खाली हाथ नहीं लौटेंगे, आपको कोई न कोई मदद हो जाएगी। एक बात बताएं, अगर ये मदद का आश्वासन नहीं देते तो क्या करते आप? तब सर माने सोचते क्या करेंगे नहीं करेंगे, माने ऐसे तो मैं काफी संकट में था ही था, तब सोचते मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, ये बताना तो मुश्किल है सर। मगर दिल्ली नहीं लौटते सर, अभी दिल्ली नहीं लौटते, मुश्किल था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खेलानंद झा जी, जिनकी ना तो किसी साहूकार ने मदद की ना ही सरकार ने मदद की। अंत में पहुंचे मुंबई, जहां सोनू सूद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो प्रयास करेंगे कि हर प्रकार से उनकी मदद की जाए। फिलहाल इसी आश्वासन के साथ खेलानंद झा के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आई है, इस उम्मीद में कि जैसे हजारों लोगों की मदद सोनू सूद ने की, वैसे ही उनकी भी मदद, खेलानंद झा की मदद भी सोनू सूद करेंगे। और अपने फाइल्स के साथ में वो तस्वीरें भी रखते हैं और बहुत सारी जगह पर गए, बहुत सारे आवेदन किया, बहुत सारे पत्र लिखे, कहीं सुनवाई नहीं हुई। और इस अपने पत्रों के गट्ठर के साथ में जगह जगह जाते हैं, सरकार से अपील करते हैं, न्याय मांगते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ पर सोनू सूद ने उन्हें आश्वासन दिया है। सर लोकसभा में 18 एमपी उठाया हुआ था, ये जो घर में आग लगा था, हाँ, ये घर में आग लगा है, 18 एमपी ने उठाया है, और जॉब से जो निकाला गया है ये 18 एमपी पार्लियामेंट को उठाया है। मुद्दा जगह जगह उठा लेकिन न्याय नहीं मिला। और अब पत्नी ने साथ छोड़ दिया है, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि सोनू सूद अगर आर्थिक मदद करते हैं तो एक बार फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर आ सकती है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।